नेबुला। ये आसमानी अजूबे हमारे रात के आकाश को खूबसूरत बनाते हैं। ये गैस और धूल के विशाल बादल हैं। सितारों के बीच तैरते हुए इनमें नए सितारों के बनने की सामग्री होती है। नेबुला देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। ये ब्रह्मांड में बनी हुई कलाकृतियां हैं। नेबुला शब्द लैटिन भाषा के बादल शब्द से आया है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि नेबुला असल में अंतरिक्ष के बादल होते हैं। ये पृथ्वी पर दिखने वाले पानी के बादलों जैसे नहीं होते। इसके बजाय ये हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों जैसे चीजों से बने होते हैं। ये तत्व सितारों और ग्रहों के निर्माण खंड हैं। नेबुला अलग अलग आकार और साइज के होते हैं। कुछ सैकड़ों प्रकाश वर्ष तक फैले होते हैं, अन्य अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। अपने अंतरों के बावजूद ये सभी ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सितारों के जन्म स्थान हैं और उनके अवशेष इंटरस्टेलर माध्यम को समृद्ध करते हैं। नेबुला को समझने से हमें सितारों के जीवन चक्र को समझने में मदद मिलती है। यह हमें अपने ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के बारे में भी सुराग देता है। आखिरकार हम स्टारडस्ट हैं। ब्रह्मांड एक विविध जगह है और नेबुला भी इससे अलग नहीं है। खगोलविद नेबुला को उनके रूप, रंग और प्रकाश के साथ उनकी परस्पर क्रिया के आधार पर अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। यह वर्गीकरण हमें इन ब्रह्मांडीय बादलों के भीतर होने वाली प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। उत्सर्जन नेबुला शायद सबसे आश्चर्यजनक होते हैं। ये नेबुला अपनी रोशनी से चमकते हैं। इनके भीतर की गैस आसपास के सितारों के विकिरण से ऊर्जावान होती है। यह गैस को विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश उत्सर्जित करने का कारण बनता है, जिससे जीवंत रंग बनते हैं। दूसरी ओर परावर्तन नेबुला परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। वे ब्रह्मांडीय दर्पणों की तरह होते हैं जो आसपास के सितारों के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ये नेबुला अक्सर नीले रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि वे तारों के प्रकाश को बिखेरते हैं। डार्क नेबुला अपने चमकदार समकक्षों के विपरीत होते हैं। वे गैस और धूल के घने बादल होते हैं जो प्रकाश को गुजरने से रोकते हैं। ये नेबुला सितारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। अंत में प्लेनेटरी नेबुला मरते हुए सितारों के अवशेष होते हैं। वे तब बनते हैं जब कोई तारा अपनी बाहरी परतों को छोड़ देता है, जिससे केंद्रीय तारे के चारों ओर गैस का चमकता हुआ खोल बन जाता है। इन नेबुला को प्लेनेटरी कहा जाता है क्योंकि शुरुआती दूरबीनों से देखने पर ये ग्रहों से मिलते जुलते हैं। प्रत्येक प्रकार का नेबुला सितारों के जीवन चक्र और ब्रह्मांड के विकास के बारे में एक अनोखी कहानी बताता है। नेबुला केवल देखने के लिए सुंदर वस्तुएं नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के निरंतर अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे तारकीय नर्सरी हैं, सितारों के जन्म स्थान। गैस और धूल के इन विशाल बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण अपना जादू चलाता है। गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल के कणों को एक दूसरे की ओर खींचता है। जैसे जैसे पदार्थ एक साथ जमा होता जाता है, यह गर्म होता जाता है। यह प्रक्रिया जारी रहती है, जिससे झुरमुट सघन और गर्म होता जाता है। अंततः इस ढहते हुए बादल का कोर परमाणु संलयन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त तापमान और दबाव तक पहुंच जाता है। एक तारे का जन्म होता है। विशेष रूप से उत्सर्जन नेबुला सक्रिय तारा निर्माण क्षेत्र हैं। इन नेबुला के भीतर युवा गर्म सितारों से तीव्र विकिरण आसपास की गैस को आयनित करता है, जिससे यह चमकता है। ये चमकते बादल तारा निर्माण की गतिशील प्रक्रिया की एक झलक प्रदान करते हैं। नेबुला के भीतर सितारों का जन्म सादगी से जटिलता पैदा करने की ब्रह्मांड की अविश्वसनीय क्षमता का प्रमाण है। ये तारकीय नर्सरी तारकीय जन्म, जीवन और मृत्यु के ब्रह्मांडीय चक्र की निरंतरता सुनिश्चित करती है। एमिशन और रिफ्लेक्शन नेबुला ब्रह्मांड के शो स्टॉपर हैं। वे अपनी अलौकिक सुंदरता से ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। प्रकाश की शक्ति और सितारों और उनके परिवेश के बीच परस्पर क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। एमिशन नेबुला एक आंतरिक प्रकाश स्रोत से चमकते हैं। इन नेबुला के भीतर युवा गर्म तारे पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यह विकिरण आसपास की गैस को आयनित करता है, जिससे परमाणुओं से उनके इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के साथ पुनः संयोजित होते हैं तो वे प्रकाश के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं। प्रत्येक तत्व विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे उत्सर्जन नेबुला के विशिष्ट रंग बनते हैं। इसके विपरीत रिफ्लेक्शन नेबुला उधार के प्रकाश से चमकते हैं।
वे धूल के कणों से बने होते हैं जो आसपास के सितारों से प्रकाश बिखेरते हैं। नीला प्रकाश अन्य रंगों की तुलना में अधिक कुशलता से बिखरता है। यही कारण है कि रिफ्लेक्शन नेबुला अक्सर नीले दिखाई देते हैं। ये नेबुला इंटरस्टेलर दर्पणों की तरह होते हैं जो आसपास के सितारों की चमक को दर्शाते हैं। उनके नाजुक रंग और बुद्धिमान संरचनाएं ब्रह्मांड की टेपेस्ट्री में इजाफा करती हैं। जहां उत्सर्जन और परावर्तन नेबुला ब्रह्मांड को रोशन करते हैं, वहीं डार्क नेबुला परछाइयों में छिपे रहते हैं। गैस और धूल के ये घने ठंडे बादल अपारदर्शी होते हैं जो प्रकाश को गुजरने से रोकते हैं। वे सितारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ काले सिलहूट के रूप में दिखाई देते हैं। इन नेबुला का अंधेरा धूल के कणों की उच्च सांद्रता के कारण होता है। ये कण प्रकाश को अवशोषित और बिखेर देते हैं, जिससे यह हम तक नहीं पहुंच पाता है। हालांकि डार्क नेबुला गतिविधि से रहित नहीं है। वे इंटरस्टेलर माध्यम के कुछ सबसे ठंडे और घने क्षेत्र हैं जो उन्हें तारा निर्माण के लिए आदर्श स्थान बनाते हैं। हॉर्सहेड नेबुला एक डार्क नेबुला का प्रमुख उदाहरण है। इसका प्रतिष्ठित आकार घोड़े के सिर जैसा धूल के घने बादल द्वारा उसके पीछे उत्सर्जन नेबुला से प्रकाश को अवरुद्ध करके बनता है। डार्क नेबुला हमें याद दिलाते हैं कि अंतरिक्ष की विशालता में भी अभी भी छिपे हुए कोने हैं जिनकी खोज की जानी बाकी है। उनका अंधेरा तारा जन्म के रहस्यों और हमारे ब्रह्मांड को आकार देने वाली प्रक्रियाओं को छुपाता है। प्लेनेटरी नेबुला मरते हुए सितारों की अंतिम सांसें हैं। उनके नाम के बावजूद वे ग्रहों से संबंधित नहीं हैं। ये ब्रह्मांडीय बुलबुले तब बनते हैं जब हमारे सूर्य के समान द्रव्यमान वाला एक तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाता है। जैसे ही एक तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है, यह अस्थिर हो जाता है। इसकी बाहरी परतें अंतरिक्ष में फेंक दी जाती है, जिससे फैलती गैस का एक खोल बनता है। मरते हुए तारे का कोर, जो अब एक सफेद बौना है, इस खोल को रोशन करता है, जिससे एक प्लेनेटरी नेबुला के जटिल पैटर्न और रंग बनते हैं। प्लेनेटरी नेबुला अपेक्षाकृत अल्पकालिक होते हैं, केवल दसियों हजार वर्षों तक चलते हैं। वे एक तारे के जीवन चक्र में एक क्षणभंगुर क्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि उनकी सुंदरता और तारकीय विकास में उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतर्दृष्टि उन्हें अध्ययन की बहुमूल्य वस्तु बनाती है। ये तारकीय प्रतिध्वनियां हमें याद दिलाती हैं कि मृत्यु में भी तारे लुभावनी सुंदरता की वस्तुएं बना सकते हैं। वे ब्रह्मांड के चक्रीय स्वभाव का प्रमाण हैं, जहां मृत्यु नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करती है। नेबुला भले ही अलौकिक बादलों की तरह दिखते हों, लेकिन वे बहुत ही वास्तविक चीजों से बने होते हैं। उनके घटक सितारों के दिलों में बने और पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए तत्व हैं। उनकी रासायनिक संरचना का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के इतिहास और उन प्रक्रियाओं के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का निर्माण किया। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और यह अधिकांश नेबुला का बड़ा हिस्सा बनाता है। हीलियम दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भी एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि नेबुला में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और यहां तक कि लोहे जैसे भारी तत्व भी होते हैं। ये भारी तत्व सितारों के कोर में परमाणु संलयन के माध्यम से बनते हैं। जब तारे मरते हैं तो वे इन तत्वों को अंतरिक्ष में फेंक देते हैं, जिससे इंटरस्टेलर माध्यम समृद्ध होता है, जिससे नए तारे और ग्रह बनते हैं। एक नेबुला की रासायनिक संरचना हमें उन सितारों की उम्र और इतिहास के बारे में बता सकती है जिन्होंने इसे समृद्ध किया। यह एक ब्रह्मांडीय फिंगरप्रिंट है जो इन आश्चर्यजनक खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति का खुलासा करता है। नेबुला अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में मौजूद हैं, जहां तापमान और घनत्व पृथ्वी पर हमारे अनुभव से बहुत अलग हैं। ये चरम वातावरण नेबुला के विकास और उनके भीतर होने वाली प्रक्रियाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक नेबुला का तापमान उसके प्रकार और आसपास के सितारों की उपस्थिति के आधार पर बहुत भिन्न हो सकता है। गर्म सितारों से विकिरण द्वारा गर्म किए गए उत्सर्जन नेबुला दसियों हजार डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंच सकते हैं। दूसरी ओर डार्क नेबुला बेहद ठंडे होते हैं, जिनका तापमान लगभग शून्य के करीब होता है। नेबुला के भीतर और उनके बीच घनत्व भी काफी भिन्न होता है। डार्क नेबुला अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं, जिनमें एक घन सेंटीमीटर में हजारों या लाखों कण होते हैं। उत्सर्जन और परावर्तन नेबुला बहुत अधिक विसरित होते हैं,
जिनका घनत्व कुछ 100 कण प्रति घन सेंटीमीटर के करीब होता है। ये चरम तापमान और घनत्व रासायनिक प्रतिक्रियाओं, तारा निर्माण दर और नेबुला के समग्र विकास को प्रभावित करते हैं। इन भौतिक गुणों को समझना इन ब्रह्मांडीय बादलों के रहस्यों को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।